हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, और ये सभी के लिए है। ठीक है ना, और स्पेशली जो क्लास 9th और क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या है बेटा कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो चैप्टर है हमारे पास क्लास 9th और 10th में, तो उनमें जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमारे सिमिलर है। ठीक है ना, तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो कॉम्बिनेशन फिगर पढ़ते हैं, बट फॉर्मूलों का यूज़ यही होता है। ठीक है ना, और क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों तक में ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आपके 3D चैप्टर में काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो 3D के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो आज मैं फॉर्मूले का डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है ना, ये चीज़। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो सबसे जो फर्स्ट जो 3D जो डायग्राम हमारे पास है, जो फर्स्ट डायग्राम है वो कौन सा बेटा, वो है आपके पास क्यूबाइड। कौन सा डायग्राम है बेटा, क्यूबाइड डायग्राम है आपके पास। ठीक है ना, ये चीज़। तो आप एक चीज़ देखिए, तो ये जो क्यूबाइड हमारे पास यहाँ पर बना हुआ, ठीक है ना, तो क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड ये आप जानते हैं। ठीक है ना, देखिए जो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या बुक हो गई या कुछ भी आपके पास हो जाता है, तो ये सब क्या है, क्यूबाइड है। ठीक है ना, तो आप जरा यहाँ ध्यान देंगे, देखिए जो क्यूबाइड होता है ना वो कुछ इस शेप में होता है। जैसे कि सपोज ये बुक है मेरे पास, ठीक है ना, तो ये बुक है आपके पास, तो ये क्या है, ये क्यूबिकल शेप की है ना, क्यूबाइड शेप की। तो जब ये क्यूबाइड शेप की, तो आप देखिए इसमें फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं कि नहीं है। ठीक है ना, अब इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स कर लो, इसके क्या होता है, किनारे कितने, देखिए 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए और 4 नीचे हो गए, तो 4 4 कितना हो गया, 8। अब बात करते हैं इसके एजेस की, एजेस मतलब किनारे कितने इस बुक में, तो देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 कितना हुआ, 8, और ये 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये चीज तो याद रखेंगे इसमें बेटा। क्या देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, कि जो क्यूबाइड होती है हमारे पास, ठीक है ना, जो क्यूबाइड जिसमें आप ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है लेंथ, ये हो गया आपकी हाइट, और ये क्या होगी, ब्रेथ। जो आपके जो रूम्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, रूम आपने देखे होंगे, या आपने जो रेक्टेंगल को आप जब ज्वाइन करके बनाते हैं तो क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है। ठीक है, ये चीज़। तो देखिए जो पहला जो उसमें बनेगा, फेस बनेंगे, तो फेस कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें फेस आपके हो जाएंगे 6 फेसेस। कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस। अब बात करते हैं वर्टेसेस की। वर्टेसेस मतलब क्या, कितने वर्टेसेस थे बेटा, आपके पास 8 वर्टेसेस थे। अगर बात करते हैं एज की, तो एज कितने हैं आपके पास, 12 एज हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। देखिए तो जो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये भी, और जो भी आपके पास यूनिट दी गई होगी, ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर, तो वो आपका हो जाएगा यूनिट क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, वो होता है आपके पास 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये चीज, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते, देखिए जैसे कि आपने लिखा LBH, देखिए LB BH HL बनाना है सर्कल। ठीक है, ये चीज। अब देखो बेटा लेटरल सरफेस एरिया, और ध्यान रखेंगे लेटरल सरफेस एरिया को आप और किस नाम से जानते हैं बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है ना, तो 4 जो दीवारें होती हैं उनका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी रूम में, वो होता है 2L प्लस बी इंटू एच। और जो डायगनल की अगर मैं बात करता हूँ, डायगनल, ठीक है ना, तो जो डायगनल होता है बेटा वो आपके पास होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीज डायगनल होता है। और याद करिएगा डायगनल में आपको बताया था क्या, कि बिगेस्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड प्लेस्ड इन अ रूम, तो यही होता है डायगनल। ठीक है ना, तो आज से क्या पूछा गया है, डायगनल पूछा गया। ठीक है बेटा, ये चीज। तो ये आपका क्यूबाइड हो गया। अब सेकंड में आते हैं क्यूब की तरफ। ठीक है ना, तो जो क्यूब होता है हमारे पास, तो याद रखिएगा क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, स्क्वायर टाइप में जैसा। ठीक है ना, ये तो देखिए फेस कितने होंगे, सिमिलर जितने उसमें थे 6 फेसेस, वर्टेक्स कितने होंगे 8 जितने क्यूबाइड में थे, और एज भी सेम रहेंगी। ठीक है, ये चीज। वॉल्यूम आपको पता है बेटा क्या होता है, A इंटू ए, जैसे LBH किया था तो A इंटू ए, वैसे LBH था वहां पर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब, और यूनिट क्यूब, वॉल्यूम क्यूब और एरिया स्क्वायर, याद रखेंगे। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा इसका, ये होता है 6A स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाएगा बेटा 4A स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए डायगोनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है डायगोनल, ठीक है ना। तो जो डायगोनल होता है वो होता है a√3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि side√3, ठीक है। क्लियर बेटा यहां तक सभी को? चलिए डायग्राम नंबर 3, जो सब 3D के डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो देखो, तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर, ठीक है ना, ये बनाओ, इसको आप बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल देते हैं ना, स्ट्रेट है ये बिल्कुल एकदम, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये चीज। अब आप ध्यान दो, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बेटा? πr²h, ठीक है, फिर से यूनिट क्यूब लिखेंगे। CSA ये देखिए, जब यूं चलता है रोलर याद है आपको फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है। ये तो जो CSA होता है उसमें इन दोनों का यूज नहीं होता, ठीक है। तो CSA की अगर बात करता हूं तो CSA होता है 2πrh, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करोगे कि 2πrh में, अब आप एक चीज देखो बेटा, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है? πr², तो πr² प्लस πr², 2πr², ठीक है। तो 2πr², आपने क्या किया? आपने 2πr कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया? h प्लस r, ठीक है। क्लियर है यहां तक बेटा? आप बताते हैं कोन, ठीक है ना। तो बर्थडे सभी ने मनाया, तो बर्थडे की टोपी जस्ट लाइक अ कोन, ठीक है ना ये। तो चलिए इसका भी हैप्पी बर्थडे करते हुए चलते हैं हम लोग। कोन देखिए बेटा, तो कोन में आपको याद रखना है क्या बेटा? ये एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। और जो राइट सर्कुलर कोन होता है हमारे पास, ठीक है, वो आपको पता ही है बेटा, उसमें जो एंगल होता है हाइट और रेडियस के मिड में, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अब अगर बताओ ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको कुछ नेम दे देता हूं, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ABC, तो ABC क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बताओ क्या होगा? L² = h² प्लस r²। तो जो L की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √h² प्लस r²। ये होती है L। यहाँ पर क्या होती है बेटा? L जो होती है वो आपकी होती है स्लैंट हाइट, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भाई तिरछी ऊंचाई है ये, ठीक है ना, स्लैंट हाइट, ठीक है भैया। अच्छा अब देखो ध्यान से, पहला जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ CSA की, तो CSA होता है πrl, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि πr और l की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी बेटा? √h² प्लस r², ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा πrl प्लस, अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, क्या कि देखिए ये जो है CSA मतलब क्या हुआ? ये चीज जो लिखी है, अब प्लस नीचे टोटल, इसको भी तो ऐड करना है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल यानी कि πr², ठीक है। तो πr² इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, πr कॉमन ले लो, क्या बचा? L प्लस r, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं कोई अपना फिफ्थ फिगर, स्पेयर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गोला, ठीक है ना, ये चीज स्पेयर या स्पेरिकल भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है ना, स्पेयर। तो देखिए जो स्पेयर था वो कैसा होता है? पूरा कंप्लीट सॉलिड होता है बेटा, ठीक है, ये चीज। तो देखो बेटा, पहला जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है 4/3 πr³, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4/3 πr³, सिर्फ इसी फॉर्मूले में क्यूब होता है और किसी में क्यूब नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका जो TSA LSA, जब वो कंप्लीट एक बॉल है तो उसमें TSA LSA क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो TSA हो या LSA, फॉर्मूला क्या लिखेगा? 4πr², ठीक है। चलिए लास्ट है बेटा हमारे पास क्या? हेमीस्फीयर। आपने क्या किया? स्फीयर को कट कर दिया इक्वल पार्ट में, तो क्या बन गया? वो हेमीस्फीयर, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ ध्यान दोगे कि ये देखो, ये जो है ना, ये आपका कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। CSA क्या होता है? 2πr²। तो CSA में आप एक सर्कल का एरिया जोड़ देंगे πr², तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 3πr², ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने जो फॉर्मूले आपको करवाए क्लास 9, 10, 11 जो भी आप सब्जेक्ट काम आएंगे आपके, ठीक है ना, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है बेटा। और आपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहे, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।